मिचौंग की और बड़ी खबर यह है कि सीवियर कंडीशन का ये चक्रवाती तूफान जल्द ही अब तटीय इलाकों से टकराएगा। इस वक्त नेल्लोर से करीब 20 किलोमीटर दूर इसकी दूरी बताई जा रही। धीरे धीरे बापटला की ओर ये बढ़ रहा है। ये महातूफान बापटला से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है और आशंका है कि दोपहर में किसी भी वक्त ये तट से टकरा सकता है। महातूफान नेल्लोर और मछलीपट्टनम के बीच में बापटला में इसके टकराने की जानकारी है और इसी की वजह से इस समय बापटला में करीब 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। जैसे जैसे महातूफान तट के और नजदीक आ रहा है, इसकी रफ्तार बढ़ती चली जा रही है। 100 से 110 किलोमीटर तक अब इसकी रफ्तार जो है वो पहुंचने की संभावना है। और आपको बता देती तस्वीरें आंध्रा हो, तमिलनाडु हो या फिर पुडुचेरी, यहाँ पर ऐसे ही हालात हैं। दोपहर बाद तूफान का लैंडफॉल होने की खबर है और इतना ही नहीं, अभी से ही इसका इम्पैक्ट नजर आता है। चेन्नई हो या फिर अलग अलग इलाकों में देखिए 70 किलोमीटर की रफ्तार से कई जगहों पर हवाएं चल रही हैं। लगातार तेज बारिश, मूसलाधार बारिश हो रही है। अभी कुछ और तस्वीरें देखिए। इन 8 तस्वीरों के जरिए समझिए कैसे यहाँ पर हालात अभी हैं। ये प्री साइक्लोन इम्पैक्ट कैसा नजर आता है। तूफान से रेल सेवाएं प्रभावित हुई हैं। चेन्नई एयरपोर्ट तो पूरी तरह से पानी पानी हो चुका है। यहाँ पर वाटर लॉगिंग की तस्वीर है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठती नजर आती हैं। अंडरपास में पानी भर चुका है। आंध्रा में मिचौंग का कहर किस तरह से देखने को मिल रहा है देखिए तस्वीर। यहाँ पर होर्डिंग्स उड़ते हुए नजर आए, यहाँ पर खंबे उखड़ गए, पेड़ गिर गए। मछलीपट्टनम इलाके में भी इसी तरह से अलर्ट जारी किया गया है, मानो सड़क पर समंदर बह रहा हो। मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में ऐसी स्थिति है कि जहां इधर उधर देखा है कि जगह जगह हादसे हो रहे हैं, सड़क धंस गई है। इतना ही नहीं, आप ये समझिए कि अब खतरा तो एक अलग तरह का है, क्योंकि जो मवेशी हैं उनके लिए भी मुसीबत है। सड़क पर मगरमच्छ देखा गया। ये तस्वीर सामने आई, वो अपने आप में हैरान कर देती है। देखिए कैसे सड़क पर मगरमच्छ जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। और समझिए अभी तक चक्रवाती तूफान मिचौंग का लैंडफॉल हुआ नहीं, लेकिन अभी से ही इसकी तबाही का मंजर नजर आता है। चेन्नई में अभी तक सबसे ज्यादा इसका इम्पैक्ट नजर आया। जिस ज्यादा जानकारी जो सामने आई उसमें मिचौंग तूफान की वजह से अलग अलग घटनाओं में 8 लोगों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, शहर में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। लोग कैसे हादसे का शिकार हुए, ऐसे ही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तूफान के बीच में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, पानी में बहती हुई नजर आई हैं। कई इलाकों में कई घंटों से बिजली गुल है और पानी भर जाने से अब लोगों के लिए पीने के पानी का भी संकट पैदा हो चुका है, क्योंकि जो निचले इलाके हैं वहां पर जो इनके मेन सोर्सेज हैं वो भी पूरी तरह से समंदर के पानी में से भर चुके हैं, पट चुके हैं। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा हालात खराब हैं। लोग ग्राउंड फ्लोर छोड़कर दूसरी मंजिल पर जाने को मजबूर हैं। मौसम विभाग पहले ही अलर्ट जारी कर चुका है और ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि जो निचली बस्तियां हैं या फिर इस तरह से जो तटीय इलाके हैं वहां से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी जा रही है। क्या हालात हैं, आइए सीधे हम आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ में टाइम्स ऑफ भारत के 3 संवाददाता जुड़े हैं। आंध्र प्रदेश से पिंकी राजपुरोहित जुड़ रही हैं, बापटला का हाल बता रही हैं। आंध्र के ओंगोल इलाके से मनीष धनानी समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। चेन्नई का हाल बताने के लिए नेहा हमारे साथ में है। सबसे पहले मैं नेहा का रुख करना चाहूंगी। अच्छा, पिंकी का रुख कर लेते हैं। सबसे पहले पिंकी, आप जिस जगह पर मौजूद हैं वहां पर अभी लग रहा है पीछे पूरी तरह से सन्नाटा है, लेकिन लहरों का शोर है, अलर्ट जारी किया गया है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बापटला के जो सूर्यलंका बीच है वहां की ये तस्वीरें हैं, जहां पर अब से जो है कुछ ही देर में लैंडफॉल होगा साइक्लोन मिचौंग। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लहरें इस वक्त जो काफी रफ है और साथ ही हवाएं जो है वो काफी तेज इस वक्त देखी जा सकती है। अगर हम तस्वीरों से आपको समझाने की कोशिश करें कि आखिर हवाएं कितनी तेज है, तो आप देख सकते हैं कि पेड़ों की तस्वीरें हम दिखाएंगे सबसे पहले कि हवाएं जो है वो कितनी तेज चल रही है। सूर्यलंका बीच में इस वक्त मौजूद है। तमाम प्रशासन के लोग जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुलिस ऑफिशियल्स और जो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो भी इस वक्त यहाँ पर आप देख सकते हैं। यानी पूरी तरह से तैयारियां जो की जा चुकी है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जो है सुरक्षित जगहों पर पहले से उन्हें जो है शिफ्ट कर लिया ताकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। लेकिन तूफान जो है वो अब से 2 घंटों के भीतर जो है ये हिट कर सकता है। ये बापटला वही इलाका है
जहां पर तूफान हिट करेगा और जब ये तूफान यहां पर लैंडफॉल करेगा उस वक्त हवा की गति जो है करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। जैसा कि लगातार मौसम विभाग बता रहा है कि नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच में ये हिट करेगा। बापटला वो जगह है और जहां से टाइम्स नाउ नव भारत इकलौता ऐसा चैनल जो आपको यहाँ की लाइव तस्वीरें दिखा रहा है कि इस वक्त साइक्लोन से ठीक पहले जो है किस तरह के हालात है। अभी से ही यहाँ पर जो है तूफान का ये प्रकोप देखने को मिल रहा है, यानी जब तूफान ये हिट करेगा तब यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे ये इसी से अनुमान लगाया जा सकता है। जहाँ पर ये देखिए आप लोग जो है वो यहाँ पर इस वक्त मौजूद है, लेकिन तमाम मछुआरों को जो है समंदर के भीतर ना जाने की हिदायत दी गई थी और साथ ही किसी को भी जो है यहाँ पर समंदर के किनारे नहीं जो है अलाउ किया जा रहा ताकि किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो सके। टीम पूरी तरह से स्टैंड बाई पर इस वक्त दिखाई दे रही है। तो ये तस्वीरें श्रीलंका बीच से हम इस वक्त लगातार आपको दिखा रहे हैं। टाइम्स नाउ नव भारत की तस्वीरों से आप ये देख सकते हैं कि तूफान के हिट होने से ठीक पहले की ये तस्वीरें अगर इस तरह की है तो इसके बाद जो है हवाएं कितनी तेज होगी ये आप अनुमान लगा सकते हैं। जब ये साइक्लोन हिट होगा उस वक्त यहाँ पर हवा की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और यही कारण है कि अथॉरिटीज ने तमाम एहतियातन के कदम उठा लिए हैं। लेकिन बारिश जो है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। रात भर से यहाँ पर बारिश देखी जा रही है, तेज हवाएं भी रात भर से यहाँ पर देखी जा रही है और जैसे जैसे अब ये तूफान नजदीक पहुँच रहा है वैसे वैसे यहाँ पर हवा की गति जो है वो बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल, बापटला में किस तरह से अभी से ही इसका प्रभाव नजर आता है, वहां से पिंकी राज पुरोहित हमें दिखा रही है तस्वीरें और तेज हवाओं के जो यहाँ पर वेग है वो साफ तौर से देखा जा रहा है। चेन्नई में भी स्थिति बहुत ज्यादा अलग नहीं है। नेहा का रुख कर लेते हैं। नेहा, चेन्नई में क्या कंडीशन है जरा बताइए, प्री साइक्लोन इम्पैक्ट यहाँ कैसा नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर अभी चेन्नई की बात की जाए तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सब ऑलमोस्ट नॉर्मल सी पे आ गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे जिस तरह से मेरे चेहरे पे आज धूप गिर रहा है इसी से पता लगता है कि साइक्लोन मिगजोम का जो इम्पैक्ट था वो अभी चेन्नई से ज़्यादा निकल गया है। यहाँ पे अगर थोड़ी बात की जाए, बिल्कुल वाटर लॉगिंग जो है सिटी में वो बहुत सारे सबवेज और अंडरपासेस में है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आज नॉर्मल सी है। रोड्स पे लोग बाहर आए हैं, काम पे जा रहे हैं। पानी जहाँ जहाँ इनफैक्ट स्टैग्नेंट है वहाँ से आज पानी पंप आउट किया जा रहा है रोड से। यानी कि कल जो हम तस्वीर देख रहे थे और देर रात जो तस्वीर थी नेहा, वहाँ पर अब थोड़ी सी लोगों को राहत जरूर है, लेकिन जब ये टकराएगा तो उसका किस तरह से इम्पैक्ट होगा मिचोन तूफान का। और दूसरी जगहों की भी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं। मनीष इस समय हमारे साथ में जुड़ रहे हैं जो कि आंध्र प्रदेश के ओंगोल इलाके से हैं। मनीष, जरा आप कंडीशन बताइए और ये भी समझाने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से अलर्ट जारी किया गया है। नैना, धन्यवाद आप हमारे पास आने के लिए। हम आपको ये पहले बताना चाहते हैं कि टाइम्स नाउ नव भारत मात्र ऐसा चैनल है जो यहाँ पे ओंगोल के इस तट पर पहुँचा हुआ है। हमें बहुत सारी परेशानी उठानी पड़ी इस जगह पहुँचने के लिए। मैं अपने सहयोगी जुनियत को बताएंगे कि मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको यहाँ का दृश्य दिखाएं। आप ये देख सकते हैं, ये पेड़ की चालें आप देख सकते हैं कितनी हवा तेज अभी चल रही है। यहाँ पे हवा 150 किलोमीटर की प्रति घंटे की हवा की स्पीड पे चल रही है। और अब मैं जुनेद को बताऊंगा कि वो आपको और कुछ दृश्य यहाँ का दिखाए। ये देखिए, यहाँ के नाव सब तट पे आगे निकाल दिए गए हैं। ये हमने प्रिकॉशन, यहाँ के जो अथॉरिटीज ने प्रिकॉशन के मेजर पे लिए हुए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ के जो टाइड्स हैं, अभी जुनेद आपको यहाँ जूम इन करके दिखा रहे हैं। यहाँ के जो समुद्र के जो पूरे सारे यहाँ के टाइड्स हैं बहुत हाई पे हैं। और जैसे हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित ने आपको सही बताया कि अभी लैंडफॉल जब होने के समय पे यहाँ पे हवा के अनुसार यहाँ की जो टाइड्स है बहुत हाई चलेंगी। और फर्दर अभी मैं अपने सहयोगी जुनियत को बताऊंगा कि वो यहाँ पे हमारे साथ चले। तो यहाँ पे हम मेडिकल टीम है, यहाँ पे एक मेडिकल टीम है जो हमसे बात करना चाहती है। डॉक्टर वैष्णवी यहाँ पर है। ये ओंगोल के जिला की डॉक्टर हैं। डॉक्टर वैष्णवी, धन्यवाद आप हमसे जुड़ी। क्या आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बता सकते हैं, अगर आप इंग्लिश में बता सके या हिंदी में, कोई भी, आप हमें बताइए कि यहाँ पे क्या स्थिति है। Good morning to all. Firstly, every cyclone will come in every year, but this is a very severe form of cyclone in the Michkon. At present, we are in PHC Kottapatnam. This is a
cyclone prone area and it is near to the coastal area, so that according to the AP state government orders, we have prepared all the medical camps and arranged tufan shelters for all the people who are in the low lying areas, and already we have shifted the people from low lying areas to the nearby shelters and schools. We have provided all the medical first aid मनीष and जैसा बता रहे हैं कि यहाँ पर ये मेडिकल टीम है, बता रहे हैं कि हर बार कई बार हमने देखे इस तरह के तूफान, लेकिन अपने आप में ये मिचोंग तूफान बहुत सीवियर है। यही वजह है कि तटीय इलाकों से लोगों को दूसरी जगह विस्थापित किया गया है। मेडिकल टीम पूरी तरह से तैनात है। एक बार फिर से पिंकी का मैं रुख कर लेती हूँ। पिंकी, ये अपने आप में बहुत सीवियर पूरा साइक्लोन बताया जा रहा है, प्रशासन की तरफ से क्या अलर्ट जारी किया गया है ये भी जरा बताइए, तस्वीरें भी बताइए और समय बताइए कि आखिर कब तक टकरा सकता है इन तटीय इलाकों से, इसका लैंडफॉल कब होगा? देखिए ना, आपको बता दें कि मौसम विभाग ने कहा था पोर्नून के आसपास जो है ये साइक्लोन जो है वो नेल्लूर और मछलीपट्टनम के बीच यानी बापटला में यहाँ पर हिट करेगा और लैंडफॉल अभी जो है करने ही वाला है। अगले 1.5 से 2 घंटों में जो बताया जा रहा है कि साइक्लोन जो है वो यहाँ पर हिट करेगा। मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को जो है यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि जैसे जैसे साइक्लोन बापटला की तरफ बढ़ रहा है, जो कि लैंडफॉल इलाका है, वहाँ की तस्वीरें आप देख सकते हैं लाइव सिर्फ और सिर्फ टाइम्स नाउ भारत की स्क्रीन पर आपको ये दिखाई देगी ग्राउंड जीरो से कि किस तरह से ये साइक्लोन का जो प्रकोप है वो शुरू हो चुका है। अगर बापटला की बात करें, यहाँ पर अब से 1.5 से 2 घंटों में जब ये साइक्लोन यहाँ पर हिट करेगा तब हवा की गति करीब 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी और जैसे कि लगातार दिखा रही टीम्स भी यहाँ पर तैनात है, जो कि किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट ना हो इसको अश्योर करने के लिए लोग जो है समंदर के पास ना जाए, इसके लिए बाकायदा यहाँ पर टीम्स तैनात है। सूर्यलंका बीच की ये तस्वीरें हैं और पेड़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ है यहाँ पर बीचेस पर, वो किस तरह से हवा की गति जो है दर्शा रहे हैं। यानी प्रकोप जो है वो शुरू हो चुका है। समंदर इस वक्त काफी रफ है, लहरें जो है काफी ऊंची उठ रही है इस वक्त पूरी तरह से। ये बेंचेस जो गिरे हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। मैं नजदीक लेकर जाती हूँ, अपने सहयोगी टॉमसन से कहूंगी कि आपको नजदीक से ये तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से साइक्लोन का ये असर जो है आप देख सकते हैं कि बेंचेस तक पूरी तरह से जो सीमेंट के बेंचेस है उनका अगर ये हाल है तो इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये साइक्लोन यहाँ पर पहुंचेगा उस वक्त यहाँ पर किस तरह के हालात होंगे। और इसी के मद्देनजर अथॉरिटीज ने तमाम कदम जो है वो उठा लिए हैं और लोगों को जो है तटीय इलाकों से सुरक्षित जो शेल्टर होम से वहां पे उन्हें जो है रखा गया ताकि किसी भी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। पिछले कई साइक्लोन्स की अगर बात करें तो भारत जो है लोगों की जानमाल बचाने में जो है बिल्कुल। और पिंकी, इस बार हर बार जो हमने देखा था कि क्या तीव्रता नजर आती है, इस बार भी वही तीव्रता है। यही वजह है कि अलर्ट पर सभी एजेंसीज हैं। टाइम्स ऑफ भारत आपको पल पल की खबरें दिखा रहा है, पल पल की तस्वीरें बता रहा है किस तरह से यहाँ पर अब कुछ ही समय के बाद में लैंडफॉल जब होगा तो क्या तस्वीर नजर आएगी। चेन्नई में भारी बारिश हुई, 80 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, आधा शहर पानी में डूब चुका है। अभी अगले 24 घंटे इसी तरह से आशंका जताई गई है, आने वाले वक्त में जोरदार बारिश जो है इन इलाकों में हो सकती है। तस्वीरें जो सामने आई वो दर्शाती है कि आखिर किस तरह से पूरा चेन्नई पानी पानी हो चुका है। समझिए 80 सालों का रिकॉर्ड अपने आप में काफी हैरान कर देता है। पानी ने पूरे चेन्नई शहर को बंधक बना लिया है। सड़कों और गली में यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पानी का कब्जा नजर आता है। रेल यातायात प्रभावित है क्योंकि रेलवे ट्रैक पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर जो पूरी तरह से रनवे है वो पानी में डूब चुके हैं। देखिए लोगों के घरों पर क्या हाल है, छाता मानो कि ये उड़ने को तैयार है। दूसरी तरफ यहाँ पर लोगों का घर जो है ग्राउंड फ्लोर पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। लोगों की गाड़ियां, लोगों का सामान सब पानी में तैरता हुआ नजर आता है। पानी में एम्बुलेंस भी जगह जगह पे फंसी, ये भी जानकारी सामने आई। देखिए कमर तक पानी है और कैसे यहाँ पर अगर बुजुर्ग हो या छोटे बच्चों हो उनके लिए क्या हालात हो रहे होंगे, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। वाटर लॉगिंग जगह जगह है, पूरी तरफ यहाँ पर जल का कब्जा नजर आता है। देखिए कैसे ऐसा लगता है मानो कि शहर के अंदर, सड़कों के अंदर जलप्रपात बह रहा हो, इस तरह की तस्वीर नजर आती है। मिचोंग का कैसे हाहाकारी रूप नजर आ रहा है और ये तो तब की तस्वीर है जब यहाँ पर अभी तक लैंडफॉल हुआ नहीं, लेकिन अब से 1 से 1.5 घंटे में जब लैंडफॉल होगा तो यहाँ की तस्वीर ऐसी ही देखी जा सकती है।
मिचोंग को लेकर कई अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट है। भले ही तटीय इलाकों में इसका इम्पैक्ट ज्यादा हो, लेकिन अन्य ऐसे भी राज्य हैं जहां पर इसका प्रभाव नजर आएगा, जिसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जल्दी से आपको बता देते हैं आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं। अगर बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु में 10 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जो कि प्रभावित हैं। कई इलाकों में भारी बारिश हुई है। चेन्नई समेत कई जिलों में बाढ़ नजर आती है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो नेल्लोर बापटला सबसे ज्यादा प्रभावित है। मूसलाधार बारिश का दौर यहां पर जारी है। यहां पर बाकायदा बोट के जरिए, नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लोग जहां तहां फंसे हैं। उड़ीसा भी उन्हीं राज्यों में से एक है जहां पर इसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। तटीय इलाकों में तेज हवाएं चल रही हैं। उड़ीसा का बालासोर, भद्रक जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पुडुचेरी, यहां पर स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, छुट्टियां घोषित की जा चुकी हैं। अलर्ट पर रेस्क्यू टीमें हैं। ये वो इलाके हैं जहां पर टकराएगा ये मिचोंग तूफान इम्पैक्ट होगा, लेकिन इससे जुड़े हुए अन्य राज्य भी हैं जहां पर सीधे सीधे अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यहां लगातार तेज हवाओं का इम्पैक्ट नजर आता है। और प्री साइक्लोन इफेक्ट किस तरह से है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं।